डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ पवन राठौर। आज हम प्लांट फिजियोलॉजी जो पेपर है उसमें एक टॉपिक है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसमें कि उनकी जो भूमिका है प्लांट्स में क्या होती है, आज हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने पढ़ा था माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व है उनका पौधों में क्या रोल है और उनकी कमी से कुछ जो बीमारियां होती है वो कौन कौन सी हैं, हम आज इस चैप्टर में देखेंगे। तो आवश्यक दीर्घ और लघु पोषक तत्व एवं उनका रोल क्या है। सबसे पहले हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसमें कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तीन जो है मेन तत्व होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सबसे पहले फर्स्ट कार्बन हम देखते हैं। तो कार्बन जो है पौधे को CO2 के फॉर्म में प्रोवाइड होता है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में जो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं इस एटमॉस्फेयर में, इस वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पौधे कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं। और कुछ मात्रा में कार्बोनेट के फॉर्म में भी जो है पौधे सॉइल से लेते हैं। इसकी क्वांटिटी कम होती है कार्बोनेट के फॉर्म में, यह प्रॉपर ज़्यादा मात्रा में नहीं लेते। सबसे ज़्यादा जो रेशियो है वह कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में है। कार्बन बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन के फॉर्मेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यह प्रोटोप्लाज्म, जीवद्रव्य एवं कोशिका भित्ति, सेल वॉल का निर्माण भी करता है, तो इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। कार्बन जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, इसमें विभिन्न प्रकार के जो हमने देखा कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन का बनना, क्योंकि यह शरीर निर्माण में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हाइड्रोजन देखिए सेकेंड नंबर पे, तो हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में है जो प्लांट्स के काम नहीं आता, अर्थात जो हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में पौधे इसको एब्जॉर्ब नहीं करते, यह वाटर के फॉर्म में प्लांट्स द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। वाटर जैसा कि सूत्र होता है जल का H2O, तो H जो है वहाँ से हाइड्रोजन, ठीक है, उस फॉर्म में प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब करते, अवशोषित करते हैं। मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होती है पौधों में, उसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हाइड्रोजन। पौधे की वाइटल एक्टिविटीज़ के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। और भी कई इसके हाइड्रोजन के हमने इसके पहले जो विभिन्न प्रकार के रोल हैं वह पढ़े हैं। हम आज बेसिक ओवरऑल देख रहे हैं पूरा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के जो विभिन्न प्रकार के इम्पॉर्टेंट्स भूमिका है, हम आज इसको देख रहे हैं। इसके बाद ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन प्लांट्स को सॉइल और एयर के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, अर्थात पौधे इसे मिट्टी और गैस के फॉर्म, एयर के फॉर्म में, ठीक है, जो एयर है वायु के फॉर्म में है तो वो गैस के फॉर्म में लेते हैं। और सॉइल है मृदा से जो वाटर के फॉर्म में एब्जॉर्ब की जाती, अर्थात सॉइल जो है, सॉइल के अंदर वाटर के फॉर्म में अर्थात H2O, तो O जो है वहाँ से एब्जॉर्ब की जाती है, अर्थात पौधे से प्राप्त करते हैं। यह CHO, जिसको कि कार्बोहाइड्रेट हम कहते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बने हुए कंपाउंड्स, ठीक है, उसमें प्रोटोप्लाज्म और ऑर्गेनिक सबस्टेंस, कार्बनिक पदार्थों के निर्माण में, उनकी संरचना में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेशन में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑक्सीजन। हम देखें फोर्थ नंबर पे एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन, इसका भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है। यह नाइट्रोजन जो है सॉइल से NO2 के फॉर्म में एब्जॉर्ब की जाती है, अर्थात नाइट्रेट, नाइट्राइट। पौधे डायरेक्ट नाइट्रोजन जो है इसको एब्जॉर्ब नहीं करते, प्लांट्स डायरेक्ट नाइट्रोजन का अवशोषण नहीं करते, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, आणविक भार ज़्यादा होता है। पौधे नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनिया और नाइट्रिक अम्ल के फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते, अवशोषित करते हैं। फिजियोलॉजिकल रोल देखें नाइट्रोजन का क्या है, तो प्लांट्स में 1 से 3% इसका जो रेशो है। प्रोटीन, RNA या DNA में भी इनका इम्पॉर्टेंट होता है रोल। नाइट्रोजनी जो क्षारक होती है, जिसमें कि प्यूरिन, पायरिमिडीन, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, जो बेस पेयर्स होते हैं, जो क्षारक क्रम होते हैं, उनमें नाइट्रोजन इम्पॉर्टेंट अपना रोल प्ले करती है। एमाइनो एसिड्स प्रोटीन के फॉर्मेशन में भी इनका इम्पॉर्टेंट रोल है। कोएंजाइम
और N2 बेसिस जैसा मैंने बताया। नाइट्रोजनी क्षारक जिसमें कि प्यूरिन, पायरिमिडिन, ठीक है, जिसमें कि एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, इनमें नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट होती है। और इसके अलावा फिजियोलॉजिकल रोल देखें तो फोटोसिंथेसिस, इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण के फॉर्मेशन में हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है, उसमें नाइट्रोजन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। प्रोटीन निर्माण में भी नाइट्रोजन का इंपॉर्टेंट रोल है। रेस्पायरेशन की प्रोसेस, श्वसन की प्रक्रिया, ऑक्सीशोषण और अनऑक्सीशोषण में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी और ग्रोथ में भी नाइट्रोजन अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। इसके अलावा डिफिशियंसी या टॉक्सिसिटी सिम्टम देखें, यदि नाइट्रोजन कम है या उसकी कमी है या उसकी कोई टॉक्सिसिटी है तो क्या होगा प्लांट पर इफेक्ट। क्लोरोफिल फॉर्मेशन में कमी आएगी। क्लोरोफिल फॉर्मेशन यदि नहीं होगा, कम होगा, तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे। प्लांट यदि फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो हमारे लिए फूड जो है विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में हमको इनसे प्राप्त नहीं हो पाएंगे। मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, जो विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं वो हमें इससे प्राप्त नहीं हो पाएंगे। लीफ का कलर येलो हो जाता है, इसका एक सिम्टम्स है। N2 की कमी से एंथोसाइनिन पिगमेंट बनने लगता है। एंथोसाइनिन टमाटर में हमने देखा है कि उसके जो लीफ है, उस जो शिराएँ हैं उसमें देखिए रेड एक स्पॉट बन जाता है। क्लोरोसिस हरिमैनता जो एक डिसीज़ होती है लीफ में नाइट्रोजन की कमी के कारण ही होती है क्लोरोसिस डिसीज़। प्लांट्स में डॉर्फनेस अर्थात बौनापन आ जाता है, पौधों की हाइट कम रह जाती है, प्लांट हाइट में नहीं बढ़ पाते, और हाइट में नहीं बढ़ेंगे तो उनसे जो हमको सीड, विभिन्न प्रकार के फ्रूट्स, फल या बीज हमें प्राप्त हो रहे हैं, या जो विभिन्न प्रकार की ग्रोथ है वो इफेक्ट होगी, वृद्धि इनकी प्रभावित होगी। लीफ में इसमें एक रेड स्पॉट बन जाता है। इसके अलावा जो कलिकाएँ होती, बर्ड्स होती है, उसमें डॉर्मिनेंसी कॉज होती है, ठीक है। सीड डॉर्मिनेंसी जो एक कंसेप्ट है उसी के साथ हमने बर्ड्स में देखी कि डॉर्मिनेंसी उत्पन्न हो जाएगी। तो यह नाइट्रोजन का बताया गया है, नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद के कुछ जो इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।